विधानसभा का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में भी कहा कि आंतरिक गुटबाजी की चलती जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तनाव पर। इस समय हमारे बीच मौजूद है विधायक रणधीर जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बयान किया है, कहां तक आप देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका बयान निराधार है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं जी। और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को कुकृत्यों को समय समय पर उजागर करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी बौखला जाते हैं और बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तनाव में है। हम तनाव में क्यों होंगे? हमारी पार्टी लगातार पूरे देश में जीत रही है और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, ये आज प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है। इसलिए तनाव की कोई बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी निराधार बातें करते हैं। जी, रणधीर जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, आज सदर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। अगर देखा जाए भाजपा के कार्यकाल के दौरान 70,000 यानी कि आरडीजी और अन्य जो जीएसटी टैक्स को लेकर आए थे, जबकि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में अभी तक यानी कि जो 3.5 वर्ष से अधिक का समय हुआ है, इसमें केवल मात्र 17,000 करोड़ के करीब ही मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जनता को गुमराह करते हैं, ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जीएसटी कंपोजिशन भी मिलता था, कंपेंसेशन भी मिलता था और जो आरजीडी भी मिलती रही है। जीएसटी कंपोजिशन पूरे देश में 2022 तक मिला और जून 2022 के बाद सभी राज्यों को मिलना बंद हो गया। इसलिए कोई हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरडीजी देश के 17 राज्यों को मिलती थी, अब 17 के 17 राज्यों की बंद होगी, इसलिए उसमें भी हिमाचल के साथ अन्याय की कोई बात नहीं है। ये एक नीतिगत फैसले हैं केंद्र सरकार के। इसलिए इस तरह कहना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ये अन्याय हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। 17 जिन राज्यों में आरजीडी बंद हुई है उनमें अधिकतर भाजपा शासित राज्य हैं। हरियाणा भी उसमें है, बिहार भी उसमें है, उत्तराखंड भी उसमें है। ऐसे अनेक राज्य हैं जिनकी आरजीडी बंद हुई है। इसलिए नीतिगत फैसले हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को, विशेषकर इस सरकार को, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और हिमाचल आत्मनिर्भर बने उस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। सिर्फ आलोचना करके, निंदा करके हम प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते। उस दृष्टि से सरकार विचार करे, उस दृष्टि से सरकार काम करे तो हिमाचल प्रदेश संपन्न राज्य है। आवश्यकता है सही नीतियों की। सही नीतियां बनेंगी तो हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा होगा। जी, बिल्कुल। ये थे विधायक रणधीर जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर सही नीतियां बनाएंगे तो प्रदेश कहीं ना तो कहीं आत्मनिर्भर बनेगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।